Hello students, today we are studying about the mechanical properties. अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस की, तो उसमें सबसे पहले आता है ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट है क्या, ये देखो। ब्राउनी जो मूवमेंट जो होती है, द कोलोइडल पार्टिकल्स कैसे मूव करें, इट रैंडमली इन जिग जैग मोशन, एक जिग जैग मोशन करते हैं, मतलब जो आड़ी तिरछी जिस इस प्रकार से जो मोशन है तो जिग मोशन कहते हैं। अब बात करें, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द ब्राउनी मूवमेंट, और जो इस टाइप का जो गति होती है उसे ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है, ब्राउनी मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। फिर इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखो कि जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कोलोइड जो पार्टिकल्स होते हैं, कि कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी ए चार्ज एंड द डिस्पर्शन मीडियम हैज एन अपोजिट एंड इक्वल चार्ज। की बात करें, जो कोलोइडल जो पार्टिकल जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत चार्ज होता है, विद्युत आवेश होता है। एंड द डिस्पर्शन मीडियम की बात करें, डिस्पर्शन मीडियम हैज एन अपोजिट, और डिस्पर्शन मीडियम में उसका अपोजिट चार्ज होता है और इक्वल चार्ज होता है ना। मतलब दोनों में ही क्या रहते हैं, चार्जेस पार्टिकल रहते हैं। एक तो डिस्पर्शन बात करें कोलोइडल पार्टिकल्स में तो रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड डिस्पर्शन मीडियम में उसका अपोजिट क्या रहता है, अपोजिट और इक्वल चार्ज रहता है। तो बात करें द सिस्टम एज व्हाइल बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसलिए बात करें जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब उसमें भाई इक्वल चार्ज, एक तो चार्ज मिल रहा है, इसका इक्वल मिल रहा है, तो वो इजीली भाई न्यूट्रल तो हो ही जाएगा, सीधा सिंपल सी बात है। अब बात करें कि द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स लार्जली responsible in giving stability of the system, because the mutual force of repulsion between the similarly charged particles prevent them for coalescing and coagulating when they come closer to one another। की बात करें द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, जो इक्वल और सिमिलर चार्ज होने के कारण जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल इज इन गिविंग स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। भाई इक्वल चार्ज होने के कारण जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। किसी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी वो होते हैं, क्यों, क्योंकि जो म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं, बिकॉज द म्यूचुअल फोर्सेस, जो एक दो पारस्परिक जो फोर्स होते हैं, बल होते हैं, ऑफ रिपल्शन प्रतिकर्षण के, बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स प्रिवेंट देम, तो उसे एक जैसे जो चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रोकते हैं। सिमिलरली मतलब बराबर चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो बात करें द कोलेसिंग एंड कोगुलेशन, तो बात करें इनको अलग करना, वियोजित करना, व्हेन दे सम क्लोजर, जब एक दूसरे से पास आते हैं, तो ये एक दूसरे से मतलब जब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई नॉर्मल ये बात समझना जरूरी है कि भाई कोलोइडल जो पार्टिकल्स होता है उसमें एक तो पर्टिकुलर चार्ज का आवेश रहता है, फिर जस्ट उसका अपोजिट चार्ज वाला और इक्वल चार्ज रहता है। अब वो दो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल करने के कारण ही जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, अब चार्ज इक्वल होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनके अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस है बिटवीन, वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, जो उसको स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये चार्ज है जो पार्टिकल्स पे, ये चार्ज कहाँ से आया। तो थ्योरी ये कहती है कि चार्ज कहाँ से आया कोलोइडल पार्टिकल्स पे, तो इसको हम देखने के लिए आगे की हमारी थ्योरी है कि द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स इज द मोस्ट केसेस इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ एदर पॉजिटिव और जो एदर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, जो उद्भव हुआ है चार्ज का ऑन सोल पार्टिकल, सोल के जो पार्टिकल पे, इस मोस्ट केसेस ज्यादातर केसेस में इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ज्यादातर ये हुआ है एडजॉर्प्शन के कारण। एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण हुआ है, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण।
अब इसके कई सारे हमको रीजन दिए हुए हैं भाई, कैसे कैसे हमको चार्ज का जो ओरिजिन है वो हुआ है बताने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको और बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे देखो कि नेगेटिव आयन ऑन देयर सरफेसेस, जो नेगेटिव आयन है मतलब वो सरफेसेस पे जो कॉइल्डल पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे एडजॉर्प्शन कर लेते हैं चार्ज का, और सरफेस पे चार्ज का जब एडजॉर्प्शन कर लेते हैं तो वो चार्ज वाले पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो बात करें कि सॉल्व पार्टिकल्स एक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एनी वन ऑफ मोर द फॉलोइंग वेज। तो नीचे जो विधियां हैं इनमें से किसी भी जो मेथड है उसके द्वारा वो जो कॉइल्डल पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड हैं, वो देखिए। तो इसमें आता है अपना ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन से। कैसे कि सम कोलोइडल पार्टिकल्स डेवलप इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू द डिसोसिएशन। जब कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को, विद्युत आवेश को वो डेवलप करते हैं। कैसे? ड्यू टू द डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको वियोजित करके या फिर उनको आयनित करके, आयनाइजेशन। अब कैसे कि द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय द अपोजिटिवली चार्ज आयन इन सॉल्व। ये जो चार्ज आयन है ना, द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर जो चार्ज है ना, तो वो बैलेंस होता है किससे, अपोजिटली चार्ज आयन जो कि किसमें, सॉल्व में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोप, जो सोडियम पल्मिएट, जो कि शॉप का क्या है, एक फार्मूला है सोडियम पल्मिएट, आप याद रखना। फॉर एग्जांपल एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम पल्मिएट विच डिसोशिएट इनटू आयन, वो किस किस आयन में डिसोशिएट होता है, सोडियम पल्मिएट डिसोशिएट होता है अपना एक तो कार्बनिक आयन C15H31 COO माइनस और Na+ दो आयनों में क्या होता है, ये डिसोशिएट होता है। तो बात करें इसमें आगे, ये डिसोशिएट हुआ तो बात करें जो इसमें कि द कैटायन Na+ पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, जो कैटायन है Na+ वो कहां से होकर गुजरता है, पास इनटू द सॉल्यूशन, वो तो सॉल्यूशन में होकर गुजरता है। वाइल द एनायन, जबकि जो एनायन है हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म एग्रीगेट्स, उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी जो क्षमता होती है क्या, टेंडेंसी टू फॉर्म एग्रीगेट्स ड्यू टू द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन्स। हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म, उनकी टेंडेंसी है बनाने की क्या, एग्रीगेट्स ड्यू टू द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक कमजोर जो आकर्षित फोर्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में। ओके, अब बात करें आगे। नेक्स्ट जो है ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेक्स्ट मेथड है ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू द रबिंग ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, उसमें जो रबिंग ऑन द डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज की जो सरफेस है उसको अगर हम घिस दें, डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल की जो सरफेस है अगर हम उसको घिस दें विद दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, उसके डिस्पर्शन मीडियम में, तो रिजल्ट इन सम चार्ज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, तो कुछ चार्ज है वो कोलोइडल पार्टिकल्स पे आ जाता है। मतलब उनकी सरफेस को अगर अपन रब कर देते हैं, थोड़ा सा घिस देते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स की, जो डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल्स की जो सरफेसेस है उनको, तो उन पे चार्ज आ जाता है। तो बात करें द डिस्पर्शन मीडियम मस्ट ऑल्सो गेट सम चार्ज, जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जो अपन ने रब किया है उसकी सरफेसेस को, तो रब सरफेसेस को रब करने के कारण उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, बिकॉज ऑफ रबिंग। और रब में, रबिंग से क्या आता है, फ्रिक्शनल, और फ्रिक्शन से क्या आता है, चार्ज आता है। तो बात करें बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, since it does not carry any charge, the theory does not seem to be correct।
अब बात करें कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, कि ज्यादातर बात करें कि भाई फ्रिक्शन से ही हर किसी पे चार्ज नहीं आता है, और फ्रिक्शन से चार्ज बनाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सिंस डज नॉट कैरी एनी चार्ज, तो इस फ्रिक्शन से कोई चार्ज नहीं आया, तो द थ्योरी डज नॉट सीम टू बी करेक्ट, तो इसलिए ये थ्योरी को करेक्ट नहीं माना गया, है ना। तो बस इस थ्योरी को क्या है, तो करेक्ट नहीं माना जाता ज्यादातर कि भाई फिक्टर जो फ्रिक्शन है उससे जो उस पर चार्ज आता है, क्योंकि ज्यादातर इन पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को हम फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन मतलब रब नहीं कर सकते इनके, क्योंकि ये ज्यादातर लिक्विड मीडियम है। लिक्विड मीडियम को अपन रब कैसे कर सकते हैं, इनको तो अपन फ्रिक्शन कर ही नहीं सकते लिक्विड मीडियम में। तो ये जो थोड़ा सी जो थ्योरी थी फ्रिक्शन वाली इलेक्ट्रिफिकेशन की, वो क्या है, वो थोड़ी सी गलत है, डज नॉट सीम टू बी करेक्ट। अब इसमें और एक थ्योरी है आगे, कि ड्यू टू द सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, ड्यू टू द सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द आयन, इसमें बात करें कि द पार्टिकल्स constituting the dispersed phase adsorb those ion preferentially which are common with their own lactic ions। बात करें कि जो पार्टिकल जो होते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज को कंस्टिट्यूट करते हैं, तो द डिस्पर्स्ड फेज एडजॉर्ब ओनली दोज आयन, तो डिस्पर्स्ड जो फेज होते हैं वो एडजॉर्ब करते हैं ओनली दोज आयन को, उन्हीं आयन को मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज उन्हीं आयन को एडजॉर्ब करेंगे जो प्रेफरेंशियली विच आर कॉमन ऑन देयर लैक्टिक आयंस, जो कि इजीली जो लैक्टिक आयंस हैं उनकी जो जालक ऊर्जा है उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, कि जो पार्टिकल जो होते हैं जो कंस्टिट्यूटिंग डिस्पर्स्ड फेज एडजॉर्ब ओनली दोज आयन जो प्रेफरेंशियली विच आर कॉमन विद देयर ओन लैक्टिक आयन, जो कि उनके लैक्टिक आयन जो उनकी जालक ऊर्जा है उसके इक्वल हो। जैसे कि बात करें फॉर एग्जांपल, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब हम सिल्वर नाइट्रेट की थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं सॉल्यूशन की, और इज एडेड टू ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और जब हम उसको पोटेशियम आयोडाइड की लार्ज क्वांटिटी में मिला देते हैं, तो द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड एडजॉर्ब I माइनस टू फॉर्म सॉल्यूशन टू बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो बात करें कि जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स होंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड के जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे एडजॉर्ब करेंगे I माइनस आयन को। ओके, तो जो Ag, तो I माइनस आयन को, आयोडीन वाले आयन को क्या करेंगे, एडजॉर्ब करेंगे, एंड द सॉल्यूशन टू बी बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एज दिस स्टेज के आई इज इन एक्सेस, तो इस स्टेज में के आई है जो पोटेशियम आयोडाइड है वो तो अधिकता में होगा, एंड I माइनस बिकेम टू AgI, और जो I माइनस है वो क्या होगा, वो बीइंग कॉमन AgI, मतलब सामान्य तौर पर AgI में ही रहेगा। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जो एडजॉर्ब कौन सा, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, कि मतलब जो सेलेक्टिव चीजों को ही क्या करे, वो एडजॉर्ब करे। जैसे जो पार्टिकल्स है, जैसे डिस्पर्स्ड फेज है, एडजॉर्ब ओनली आयन, डिस्पर्स्ड जो फेज के जो पार्टिकल्स है केवल उन्हीं ही आयंस को भाई प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब करेंगे जो कि उनके लैक्टिक आयंस में इजीली फिट हो जाते हैं। जैसे बात करें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की, जब हम उसमें लार्ज क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो सिल्वर आयोडाइड के हैं, है ना, तो कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड वो क्या करता है, एडजॉर्ब I माइनस आयन, तो I माइनस आयन एडजॉर्ब करता है टू फॉर्म सोल्यूशन टू बिकम नेगेटिवली चार्ज, जिससे क्या हो जाए, सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो एट दिस, अब बात करें इस स्टेज पे क्या होता है कि एट दिस स्टेज के आई इज इन एक्सेस, के आई पोटेशियम आयोडाइड की अधिकता होती है, एंड I माइनस इज बीइंग कॉमन टू AgI, और I माइनस जो कम थोड़ा होता है वो किस पे, जो सिल्वर आयोडाइड है उसमें मिलता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे AgI और I माइनस, इसमें हमको बता रखा है देखो कि AgI कोलोइडल पार्टिकल्स और I माइनस इन एक्सेस ऑफ द इन द मीडियम, तो AgI I माइनस इसकी बाहर आउटर साइड पे आ जाएगा, तो कोलोइडल पार्टिकल्स है बिकेम्स, बात करें नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, अब बात करें देखो, बट व्हेन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द जो पोटेशियम आयोडाइड,
जब हम लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी पोटेशियम आयोडाइड की सोल्यूशन की, एडेड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और उसमें ज्यादातर अपन मिलाते हैं क्या, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट की ज्यादा क्वांटिटी मिलाते हैं अपन, तो द कोलोइडल सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब Ag प्लस फ्रॉम द सोल्यूशन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो Ag प्लस आयन को क्या करते हैं भाई, अपन जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पोटेशियम ऐड कर रहे हैं अपन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, पहले जस्ट अपोजिट कर रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कोलोइडल सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, Ag प्लस टू फॉर्म सोल्यूशन टू बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। तो Ag प्लस को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हमारा पार्टिकल्स बनेंगे। एट दिस स्टेज बात करें तो AgNO3 इन एक्सेस, AgNO3 की अधिकता होगी एंड Ag प्लस इज कॉमनली टू AgI, और Ag प्लस है वो कॉमनली AgI का फॉर्म करेगा। तो बात करें देखो इस मीडियम में कि कोलोइडल पार्टिकल्स AgI इन द एक्सेस इन मीडियम Ag प्लस, बात करें AgI तो कोलोइडल पार्टिकल्स द बिकेम द पॉजिटिवली चार्ज, तो AgI बाहर एब्जॉर्ब करने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ओके, इस तरीके से ये जो थ्योरी है ये हमारी काम करती है, ये वाली थ्योरी। और आगे देखते हैं, देखो इस थ्योरी को बिल्कुल आज अच्छे से ही समझेंगे। यहाँ पे देखो दोबारा से कि AgI और दोनों तरफ AgI है, अगर बाहर वो Ag प्लस आयंस को एब्जॉर्ब करता है लेयर में, Ag प्लस आयंस को जो एब्जॉर्ब करता है ना, तो बात करें Ag प्लस आयन रिमेन डिस्पर्स्ड मीडियम, तो AgI तो I माइनस जो सोल है ना। अब बात करें I माइनस, ये यहाँ पे AgI अगर वो, फिर देखो अगर इधर माइनस पार्टिकल्स, अगर वो I माइनस को अगर एब्जॉर्ब करेगा, I माइनस को देखो, जो I माइनस को एब्जॉर्ब किया उसने, तो इसमें बाहर की तरफ जो लेयर है जिसमें माइनस माइनस दिखा रखा है वो माइनस माइनस I माइनस है ना। AgI ने एब्जॉर्ब करे I माइनस, तो I माइनस को अट्रैक्ट करने के लिए Ag प्लस क्या रहेंगे भाई, I माइनस को बैलेंस करने के लिए Ag प्लस बाहर रहेंगे। ओके, और अगर नेक्स्ट हम देखें, देखो ये वाला पार्टिकल्स AgI अगर एब्जॉर्ब करता है Ag प्लस, अगर वो Ag प्लस ये एब्जॉर्ब करता है, तो इस जैसे इसके AgI के बाहर लेयर में इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, Ag प्लस एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लस 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 चार्ज इसके चारों तरफ फैल गए, तो प्लस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके बाहर I माइनस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये डायग्राम इस तरीके से हमको समझाता है ओके, किस तरीके से सेलेक्टिव और अपना जो मेथड है वो काम करता है। अब बात करें सिमिलरली द फेरिक हाइड्रोक्साइड, बात करें सिमिलरली जो फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेवलप पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू एडॉप्शन, एडजॉर्प्शन के थ्रू वो पॉजिटिवली चार्ज बात करें बनाते हैं ऑफ Fe+3 आयंस टू फॉर्म द सॉल्यूशन, ऑफ Fe+3 आयंस टू फॉर्म द सॉल्यूशन, Fe+3 आयंस बनाकर फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से। तो बात करें FeOH का होल थ्राइस प्लस Fe+3 और FeOH का होल थ्राइस डॉट Fe+3। तो बात करें जो कोलोइडल पार्टिकल्स इन द एक्सेस ऑफ द मीडियम, तो कोलोइडल पार्टिकल फेरिक हाइड्रोक्साइड गेट पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयंस ऑन इट। ओके, अब बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल पार्टिकल्स डेवलप नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ OH माइनस। जो बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल पार्टिकल्स डेवलप नेगेटिवली चार्ज, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है कोलोइडल पार्टिकल्स वो नेगेटिवली चार्ज डेवलप करते हैं ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ एदर OH माइनस और बात करें तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं हमारे, कोलोइडल पार्टिकल्स इन एक्सेस OH माइनस, तो नेगेटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे, अगर वो OH माइनस का एक्सेस होगा तो नेगेटिवली चार्ज OH माइनस वाला जो बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको फॉर्मेशन करेंगे। तो बात करें और जैसे इसमें अगर Cl माइनस एक्सेस में, तो नेगेटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल पार्टिकल्स इस तरीके से वो फॉर्मेशन करेंगे, मतलब जो एब्जॉर्ब करते हैं उसी पर ही वो डिपेंडेंट होता है। ओके, अब उसके बाद अपनी बात आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये मेथड और देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जो कि इनके जो चार्ज है उस पर ही डिपेंडेंट रहता है, जो इनकी चार्ज वाली क्वालिटीज है किस तरीके से ये चार्ज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो इनकी चार्ज वाली क्वांटिटी पे ही वो चीजें डिपेंडेंट रहती है। और वो चीजें कैसे डिपेंडेंट रहती है ये देखो,
इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत, बात करें जो संचलन, विद्युत कण संचलन, मतलब इसमें विद्युत के जो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ जाते हैं, है ना। विद्युत कण संचलन इसका हिंदी नाम है। अब इसका देखो इसमें होता क्या है कि द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर ए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि वह घटना जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स मूवमेंट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अंडर अन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे लगाते हैं तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। अगर अपन बात करें इफ द पार्टिकल्स अक्यूमुलेट नियर द नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन, अगर पार्टिकल्स को अक्यूमुलेट कर दें क्या, नियरली द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास रख दें, तो द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स इज पॉजिटिव। भाई अगर अपन किसी इफ द पार्टिकल्स अक्यूमुलेट नियर ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे तो द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स इज पॉजिटिव, तो उन पे ज्यादातर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई सीधे सिंपल सी बात है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज को करेंगे, और जो पार्टिकल्स उसके पास आएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो वो 100% क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ये तो सीधे सिंपल सी चीज है। अब बात करें ऑन द अदर हैंड, if the on the other hand if the sol particles accumulate near the positive electron, तो जो सॉल पार्टिकल जो किसके ऊपर होंगे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होंगे, तो वो होंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये जो डायग्राम हमको दिया गया है देखो, बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करते हैं कि भाई जैसे अपन ने एक यू शेप की, अपन ने नलिका ली, नली ली, ट्यूब ली, बैटरी लगाई, उसमें एक तो सिरा इसका इलेक्ट्रोड और एक बात करें पॉजिटिव हमने बनाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसमें सॉल्यूशन डाला डाई आर्सेनिक सल्फाइड का, ट्राइसल्फाइड का, और इसके अंदर ये कोलोइडल पार्टिकल्स है हमने इसको रख दिया। और जैसे ही हमने क्या किया, और हम जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया, जैसे ही हमने इसको मशीन को चालू किया, तो जो पार्टिकल्स हैं जैसे AS2S3 के जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ एक ही इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गए आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उससे पता चला कि भाई पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव साइड की तरफ जो पार्टिकल्स जो आए हैं वो कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो विद्युत कणों को संचलित करने की जो प्रक्रिया है उसे इस जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी होती है। ओके, तो ये तो थी हमारी प्रोसेस। और फिर इसके बाद जो हमारी एक लास्ट जो थ्योरी है, ये देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, इसको स्टडी करना बहुत अच्छे से जरूरी है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द colloids कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है colloids की उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। वो किसने दी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए डबल लेयर ऑफ आयन अपीयर इन द सरफेस ऑफ सॉलिड, कि जो डबल लेयर जो होती है ना, डबल लेयर ऑफ आयंस, आयनों की डबल लेयर किसी जो सॉलिड की सरफेस पे प्रेजेंट रहती है। अब बात करें द आयन प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब is held in fixed part and impart charge to colloidal particles, कि जो आयन जो होते हैं प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब करते हैं इज हेल्ड इन फिक्स पार्ट, जो प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब करते हैं इज हेल्ड इन फिक्स्ड पार्ट, फिक्स पार्ट में, एंड इम्पार्ट चार्ज टू कॉलोइडल पार्टिकल्स, और इम्पार्ट करते हैं क्या, चार्ज टू कॉलोइडल पार्टिकल्स की तरफ। तो बात करें द आयन प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब इज हेल्ड इन फिक्स्ड पार्ट, वो प्रेफरेंशियली फिक्स्ड पार्ट की तरफ एडसॉर्ब करते हैं एंड इम्पार्ट चार्ज टू द कॉलोइडल पार्टिकल्स, और कॉलोइडल जो पार्टिकल्स है उसकी तरफ इम्पार्ट करते हैं। तो बात करें कि द सेकेंड पार्ट कंस्टिट्यूट डिफ्यूज्ड मोबाइल लेयर,
मतलब देखो फिक्स ये समझनी है कि जो पहला पार्ट जो होता है फिक्स्ड वो होता है, वो फैली लेयर जो होती है वो फिक्स होती है। और इम्पार्ट चार्ज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, उस पे जो चार्ज का पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल का चार्ज है वो इम्पार्ट रहता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो डिफ्यूज्ड मोबाइल लेयर, वो एक चल लेयर होती है, मतलब चलने वाली, मतलब उस लेयर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे कि अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट एक एक लेयर तो इसमें फिक्स्ड रहती है, एंड द सेकेंड लेयर में बात करें कि सेकेंड लेयर कंसिस्ट बोथ ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज। सेकेंड लेयर में दोनों टाइप के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब बात करें एंड नेट चार्ज ऑफ द सेकेंड लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑन द फिक्स्ड पार्ट। और जो नेट चार्ज जो होता है सेकेंड लेयर का, वो एग्जैक्टली जो फिक्स्ड वाला पार्ट है इसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली फिक्स्ड वाला पार्ट है उसके इक्वल रहेगा। तो बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ द अपोजिट साइन ऑन द फिक्स्ड एंड द डिफ्यूज पार्ट ऑफ डबल लेयर leads to appearance of a difference of potential known as zeta potential and electrokinetic potential। की बात करें देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइन ऑन द फिक्स्ड एंड डिफ्यूज पार्ट्स ऑफ द डबल लेयर। अगर जो बात करें अपोजिट साइन जो होता है फिक्स्ड और डिफ्यूज जो पार्ट जो होता है डबल लेयर जो होते हैं, लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। भाई एक तो फिक्स्ड वाली लेयर और एक जो अपने अपोजिट वाली लेयर है, सेकंड लेयर है अपोजिट चार्ज वाली, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो उन दोनों अपोजिट चार्ज वाली लेयर होने के कारण दोनों पे क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल आ जाता है, एक विभव आ जाता है, जिसे हम नॉन एज द जीटा पोटेंशियल, जिसे हम जीटा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जीटा पोटेंशियल ये होता है। अब बात करें एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक जो पोटेंशियल है, तो नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एम्प्लॉयड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं ऑन द पार्टिकल्स मूव इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब ये देखो, ये हमको एग्जांपल दिया गया है डबल लेयर थ्योरी का कुछ इस तरीके से कि देखो फर्स्ट जो लेयर है जैसे आई माइनस की, ये फिक्स्ड लेयर है, ये एकदम फिक्स्ड लेयर है। और जो सेकंड लेयर है मोबाइल लेयर डिफ्यूज लेयर के माइनस, जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के माइनस और आई माइनस, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल आ जाएगा, वो पोटेंशियल को अपन कहेंगे जीटा, है ना, जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट देखें जैसे Ag प्लस और NO3 माइनस, फिक्स्ड लेयर है Ag प्लस, और अगर दूसरी लेयर की बात करें तो मोबाइल लेयर है, ये चल लेयर है ये। अब ये एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएगी, अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसे कहेंगे जीटा पोटेंशियल। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस है। ओके, अब एक और आता है हमारा, इसका एक टॉपिक और बचता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, विद्युत परासरण। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है इसमें छोटा सा, वो आज और अपन कंप्लीट करते हैं, फिर इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो जाएगी कि चार्ज जो पार्टिकल्स पे जो चार्ज कैसे आता है ये। अब बात करें देखो, इन इट मूवमेंट ऑफ इट्स डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड जो पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्स्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं, उसको मूविंग टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी जो परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, उससे इधर उधर जाने से उसको हम रोकते हैं। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज ए फिनोमिनन, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस वह घटना है इन विच डिस्पर्जन मीडियम इज अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या करते हैं, अलाउ टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मूवमेंट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बात करें वेयर एज द कोलिडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव, जिसके अंदर जो कोलिडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, नॉट अलाउड टू मूव, वो मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करते। जैसे कि देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हैज सजेस्ट दैट, इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हमको क्या बताता है कि व्हेन लिक्विड इज फोर्स्ड, जब लिक्विड पे क्या होता है, बल होता है, थ्रू ए पोरस मटेरियल और ए कैपिलरी ट्यूब, ये पोरस मटेरियल और कैपिलरी ट्यूब। तो जो बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस सेटअप बिटवीन टू साइड इज कॉलिंग द स्ट्रीमिंग पोटेंशियल।
तो जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है जो हम लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन द टू साइडेड इज कॉल्ड द स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो उसको स्ट्रीमिंग पोटेंशियल हम कहते हैं। देखो जैसे कि ये सीधा सिंपल हमको बता रखा है, देखो कि एक तरफ तो वाटर, दो चैम्बर है, वाटर वाटर, ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन, सेमी परमियल मेम्ब्रेन, ये कॉलेडल सॉल। ओके, और ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज और ये यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हमने इलेक्ट्रोड को सिचुएटेड कर रखा है। जैसे ही हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जैसे नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो तो इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ इधर इकट्ठा होने लग जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है वो इसकी तरफ इकट्ठा होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारी प्रोसेस है ना, जो आयन होंगे, जैसे जो सेपरेटली आयन होंगे वो उसी की तरफ गति करने लग जाएंगे, जैसे पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव वाले पार्टिकल्स, नेगेटिव वाले की तरफ पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये तो था हमारा जो स्ट्रीमिंग जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल जो आया है ना, तो यही क्या है अपना स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ओके, नाउ द प्रोसेस, ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड। ओके।